जय हिंद दोस्तों। आपको आरव ऑनलाइन एसटीएम में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा बिहार पुलिस में बहाली निकाली गई है। अब कौन सी बहाली है, चलिए हम आपको देखते हैं फ्रेंड। यह कब से कब यह फॉर्म भराएगा, ये सारा चीज़ की जानकारी लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। इसकी जानकारी के ऑनलाइन अपडेट के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर आगे वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, तो आप कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपको मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना जारी किया गया है। आवेदन भरने की प्रक्रिया 6/10 से प्रारंभ हुई, यानी 6 अक्टूबर 2025 से आपको यह प्रारंभ होगी और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। तो इसको आप जितना जल्दी हो आप भर लीजिएगा, ठीक रहेगा। चलिए, इस भर्ती में मद्य निषेध सिपाही लेवल 3 का है, जिसमें आपको 1603 पद के लिए बहाली दिया गया है। आगे है कक्षपाल। कक्षपाल में भी है, यह लेवल 3 का ही जॉब है और आपको 2417 कुल पदों की संख्या है। इसमें एक और है चलन दास्ता सिपाही, जिसमें ये लेवल 2 का है और कुल 108 पद है। तो कुल मिलाकर आपको ये तीनों पोस्ट में 4128 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मद्य निषेध सिपाही भर्ती में जो है कैटेगरी के अनुसार आपको पदों की संख्या दिया गया है। इसमें जैसे पदों की कुल संख्या, गैर आरक्षित में कुल कितना दिया गया है, सब अपना अपना कैटेगरी का सबको दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको यहाँ देखिएगा तो कक्षपाल में कैटेगरी वाइज सबका पोस्ट अलग अलग दिया गया है। कुल में 2417 कुल हो गया, 2417। फिर इसी प्रकार आपको चलन दाता सिपाही में कैटेगरी वाइज सबका पोस्ट दिया हुआ कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। इनमें शारीरिक मापदंड दिया गया है कि क्या ऊंचाई, आपका सीना कितना होना चाहिए। तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और 86 सेंटीमीटर फुलाकर सीना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 160 सेंटीमीटर लंबाई मांगा गया है, 81 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाकर आपको सीना मांगा गया है। वही अनुसूचित जाति जनजाति में 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। न्यूनतम जो है इसका सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार सही वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और सीना लागू इस पर नहीं है। यानी बताया गया है कि बिना फुलाए और फुलाए दोनों में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सही वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना चाहिए। जो भी महिला है उसे 48 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। यहाँ नोट में दिया गया है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। अगर जो ट्रांसजेंडर हो गए उसको जो जो कैटेगरी जो जो क्या है कि जो जो नियम लागू होता है महिला पर, वहीं इन पर भी लागू होंगे। मध्य मद्य निषेध सिपाही और चरणदाता सिपाही के लिए आपको योग्यता जो मांगा गया है 10+2 इंटर मांगा गया है, चाहे आपको कोई भी बोर्ड से आपने मान्यता प्राप्त की हो। और कक्षपाल के लिए आपको 10+2 यहाँ जगह शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य शासन, केंद्रीय शासन अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड पास इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष होना चाहिए। और यहीं जो है मद्य निषेध और चरणदाता के लिए माय शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य की संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। दोनों का जो है आपका यहाँ अर्हता दिया गया है, योग्यता दिया गया है। उम्र सीमा दिया गया है
सबका उम्र सीमा दिया गया है। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। गैर आरक्षित जनरल वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 2 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यानी न्यूनतम उम्र उनका 18 है, अधिकतम 27 है और इसको 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है 3 वर्ष के लिए छूट दिया जाएगा और कम से इसका उम्र होना चाहिए न्यूनतम 18, अधिकतम 28। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति कोटि का अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा और इसका न्यूनतम उम्र जो है 18 है, अधिकतम जो है 30 दिया गया है। इस जगह बताया गया है कि कक्षपाल जो होते हैं उनका जो है उम्र की गणना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के प्रमाण के आधार पर किया जाएगा और कर्तव्य इसके तिथि अनुसार अभ्यर्थी उम्र सीमा का आरक्षण कोटिवार के अनुसार किया जाएगा। जो आपको कक्षपाल के लिए सबका उम्र सीमा दिया गया है कि किसको कितना छूट मिलेगा बताया गया है आपको। इसी प्रकार आपको कक्षपाल का है उसका भी 5 वर्षों को छूट दिया जाएगा बताया गया। कक्षपाल जो गृह रक्षक कोटा को जो अभ्यर्थी होंगे उसको, कक्षपाल जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उसको जो है अधिकतम उम्र सीमा 45 किया गया है और गृह रक्षक जो पहले से जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए 5 वर्ष की उनके छूट दिया जाएगा। चलन दास्ता सिपाही में यही बताया गया है कि आपको जो है उम्र की गणना मैट्रिक के आधार प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। सबका उम्र दिया गया है जो किस उम्र कितनी कैटेगरी कितना उम्र में छूट दिया जाएगा। आरक्षण की बात भी कहा गया है। जो आरक्षण है आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें आपको अब यह नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बोला गया है कि आरक्षण के बाद जो बोला गया है आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी अस्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आरक्षण लेना चाहते हैं बिहार के अभ्यर्थी से तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और महिला का जो 35% आरक्षण प्राप्त होते हैं वो उनको ही दिया जाएगा। आगे आरक्षण कोटि में आपको प्रत्येक जाति का जो कैटेगरी वाइज जो आपका कोटि कोड दिया गया है, जैसे कि एससी के लिए 2 दिया गया, एसटी के लिए 3 दिया गया है, एबीसी के लिए 4 दिया गया है, बीसी के लिए 5 दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 दिया गया है। आरक्षण कोटि का कोड है ये। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, इसमें दिया गया आवेदन में पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता दिया गया। इसमें एक में दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी मद निषेध सिपाही कक्षपाल सीधी भर्ती है एवं चलंत दास्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते। जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के लिए मात्र बिहार के निवासी बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा है के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक आवेदन ही कर सकते हैं। इस सबका दिया गया जो कौन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक, कक्षपाल, मद निषेध सिपाही एवं चलंत दास्ता सिपाही के लिए भी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसे स्थिति में उन्हें अन्य सभी अभ्यर्थी के समान लिखित परीक्षा में सफल होने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने पर शारीरिक दक्षता में भाग लेना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का आपको शिथिलता नहीं दी जाएगी, आरक्षण छूट नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो कक्षपाल के लिए प्राथमिकता देते हैं वे शारीरिक दक्षता में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं। उनका विचार मात्र कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। तो आपको इसमें सब दिया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया है, आपको प्रथम चयन में आपको एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको विषय दिया गया हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और साथ यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा बताया गया है कि 100 अंकों की होगी। दो घंटों के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट्स आधारित होगी। कहने का मतलब आपको 100 अंक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, निगेटिव नहीं है। 2 घंटा का यह
प्रश्न रहेगा और उम्मीद सीट पर लिया जाएगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता है, जो आपको फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में आपको क्या क्या दौड़ना, क्या क्या ऊंचाई होनी चाहिए, ये सब आपकी दिया गया है, आप देख लेंगे जब वीडियो लंबा होगा। तीसरा चरण में आपको दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज में आपको जो जो प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया वो प्रमाण पत्र आप बना कर रख लेंगे। मैट्रिक है तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, क्या है एनसीएल बना लेंगे, और जो एस सी एस टी आदि जाति बनवा लेंगे, और ये सब रख लेंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि वैध युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सब होना चाहिए। फोटो पहचान पत्र में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन वैध चालक जो है अनुज्ञप्ति मूल्य में चलन दस्ता सिपाही पद के लिए होगा। जो चलन दस्ता सिपाही पद के लिए आवेदन भरेंगे उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में हो जाएगा मैट्रिक, समकक्ष अंक प्रमाण पत्र का हो जाएगा इंटरमीडिएट या समकक्ष हो जाएगा इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के लिए समकक्ष प्राधिकार और निगत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जो है ईबीसी और बीसी के लिए समकक्ष प्राधिकार और निगत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। संरक्षण प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण होना चाहिए, जाति होना चाहिए, और आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अंचल स्तर से अनुमंडल स्तर से बनवा लीजिएगा, फिर अंचल स्तर से ही काम चल जाता है, लेकिन आप अनुमंडल स्तर तक बनवा लीजिएगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निगत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 15,440 दिनांक 5/17 के अनुसार विधि पत्र यानी 18B में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आपका 1 वर्ष पुराना अगर क्रिमिनल प्रमाण पत्र है तो आपको फॉर्म 18 भरकर देना होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के लिए सब बताया गया है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर EWS के लिए बताया गया है, ट्रांसजेंडर के लिए बताया गया है, गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए बताया, गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए बताया गया है कि केंद्रीय परीक्षा संस्थान जहाँ संस्थान की गृह रक्षक वाहिनी अनंतपुर बीठा से निर्गत बुनियादी परीक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए। और गृह रक्षक में आप भर रहे हैं तो आपको जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षक वाहिनी अनंतपुर बिहार पटना से आपको सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए। होमगार्ड का वैध आई कार्ड होना चाहिए, अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार अथवा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों को सत्यापन हेतु आवश्यक होगा। मेगा सूची दिया गया है कि मेगा सूची किसकी आधार पर किसका चयन किया जाए। कक्षपाल के लिए पूर्व सैनिक कोटा एवं कक्षपाल पदों पर नियुक्ति हेतु मेगा सूची का आधार लिखित परीक्षा होगा। मद निषेध में हो जाएगा चलन दस्ता में के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दस्ता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता होगी। मद सिपाही कक्षपाल चलन दस्ता पद के नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक दस्ता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची शारीरिक दस्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं या दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा कुल प्राप्त अंकों के तैयार से की जाएगा। सब दिया गया है, अभी आप देख लेंगे। नियुक्ति का प्राधिकार ये सब रन लीजिए। सभी सैनिक कोटे अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया आपको परीक्षा फीस लगेगा। जो आवेदन की तिथि 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, तो आप लोग भर लेंगे। जो इसके योग्यता रखते हुए विद्यार्थी सारे डॉक्यूमेंट बना लेंगे और भर लेंगे। अंतिम तिथि 5 नवंबर का है। रद्दीकरण बताया गया है कि रद्दीकरण का बताया आप किसकी तरह को रद्दीकरण किया जा सकता है, वो सब अपना पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनने जा रहा है। फोटो जो है आपका सफ़ेद होना चाहिए। 2 माह के अंदर क्या खींचा होना चाहिए, 15 से 25 KB का होना चाहिए, जो JPG में होगा। और हस्ताक्षर भी आपको काली या नीली बॉल पेन से करना है। 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। रद्दीकरण में अगर भुगतान कर देते हैं तो आपका एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अभ्यर्थी रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं, पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। और आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पंजीकरण को ही रद्द करना पड़ेगा। इसके लिए आप किंतु भुगतान किया गया है तो वापस नहीं किया जाएगा। और नया जब रद्दीकरण करेंगे तो आपको पुनः आवेदन शुल्क
लिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण ये सब ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे जो आप नोटिफिकेशन के, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो। ये पात्र परीक्षा बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। तो आप विज्ञापन संख्या 3, तो आप इसको जो इसके अंतर्गत अहाता रखते हैं विद्यार्थी, इसको ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर इसको भरेंगे। जैसे ही पोर्टल प्रारंभ होगा ऑनलाइन की प्रक्रिया, तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप भरकर बता दूंगा। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो पे थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।